सत्य गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। मन मंदिर जागृत लाओ जी। मन मंदिर जागृत लाओ जी। नाम जगाओ तुम घट माई। नाम जगाओ तुम घट माई। सतगुरु दर्शन पाओ जी। सतगुरु दर्शन पाओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। कर्म भरम ये फांस छोड़ कर। कर्म भरम ये फांस छोड़ कर। गुरु जी से आस लगाओ जी। गुरु जी से आस लगाओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। घट में घाट घाट पर सतगुरु। घाट में घाट घाट पर सतगुरु। रस परस को पाओ जी। तरस परस को पाओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सत्य नाम सतगुरु तेरे साहिब। सतनाम सतगुरु तेरे साहिब। चरण शीस झुकाओ जी। चरणन शीस झुकाओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। नर नारायण सतगुरु प्यारे। नर नारायण सतगुरु प्यारे। हृदयांतर का पाओ जी। वेदांतर का पाओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सत्संग की ये धारा बहती। सत्संग की ये धारा बहती। ईसाही में डुबकी लगाओ जी। ईसाई में डुबकी लगाओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। सतगुरु सत संग में आओ जी। नामाया मोला
अमोलक सतगुरु दीना नाम अमोलक सतगुरु दीना घट में सूरत चढ़ाओ जी घट में सूरत चढ़ाओ जी सतगुरु सत संग में आओ जी सतगुरु सतसंग में आओ जी कर्म भरम के फांस काट कर करम भरम के पास काट कर धाम अपनो पाओ जी धाम अपनो पाओ जी सतगुरु सत संग में आओ जी सतगुरु सतसंग में आओ जी श्रद्धा भाव से बैठ चरण सदा भाव से बैठ के चरणन सतगुरु अनुभव पाओ जी सतगुरु अनुभव पाओ जी सतगुरु सत संग में आओ जी सतगुरु सतसंग में आओ जी सत स्वामी सत सुंदर सतगुरु सत स्वामी सत सुंदर सतगुरु सत्य धाम अपनाओ जी सत्य धाम अपनाओ जी सतगुरु सत संग में आओ जी सतगुरु सतसंग में आओ जी सत्य गुरु जय भोले जय गुरुदेव प्रेमियों, जहाँ पर सतगुरु का सत्संग हो, सतमत का प्रवचन हो और सनातन की बात बताई जा रही हो और वो समझाया जा रहा हो और जो सच्चा भेद आपको समझने को मिले, सतमत का ज्ञान, संत सार और सनातन धर्म की जो बातें हैं वो आपको जानने को मिले, वहां आपको जाना चाहिए। उसी को सत्संग कहते हैं। और रामायण में लिखा है बिन सत्संग विवेक ना। तुम्हें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि ब्रह्मा जी कौन है, विष्णु कौन है, शंकर भगवान कौन है और हम क्या हैं, हमारे भगवान कौन है, हमको किसने बनाया, ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने बनाया, इस जगत को किसने बनाया और ये सार भेद क्या है। हमने तो नहीं किसी को बनाया, हमें ही किसी ने बनाया कि हम भी किसी को बना लेते हैं। ये सब जानने की जरूरत है। घर में बैठ करके चौका बर्तन किया, साफ सफाई किया, कमाए खाए बनाए सो गए, उससे कोई मतलब नहीं होता। तो जीवन निरर्थक जाता है। जीवन सार्थक तब जाएगा जब सतमत और ज्ञान मत, धर्म मत, राजमत, घर मत, सारे मत हो, सब मतों को समांतर रख करके आगे बढ़ना। तो प्रेमियों, जैसे सनातन धर्म में आप जाएंगे तो राम कृष्ण के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में आप जान जाएंगे। बाकी तो गाँव वाले बताएंगे समय माई, काली माई, हैजा माई, दुर्गा माई, भुइयार बाबा, डुहार बाबा, ये तो आप जान ही जाएंगे। उसके बाद में ये भी आप जान जाएंगे कि फुआ है तो ये बुआ है, ये चाची है तो मौसी, ये भी आप जान जाएंगे। और उसके बाद में वो आपको धीरे से भी सिखा देंगे कि किससे मित्रता, दोस्ती और किससे बैर।
ये भी घरे वाले सिखा देंगे, कहीं बाहर वाले से कोई मतलब नहीं। और साहब कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन आपको आपके घर ही वाले सिखाएंगे दोस्ती और प्रेम नहीं सिखाएंगे। अगर प्रेम सिखा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि प्रेम तो स्वयं से सीखता है, सीखता और सीखती है। जब किसी प्रेमी को किसी प्रेमिका से प्रेम हो जाता है तो दोनों तोते उड़ जाते हैं। लोग कहते भैया गए भाग गए, तो भाग नहीं गए, तो प्रेमी अपने एक साथ प्रेम से रहने चले गए। वहां कोई ऐसा रहना चाहते हैं कि कोई दूसरा ना हो, ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब हो, ऐसा होता है। उसी तरह ये जो प्रेमी है, प्रेमी उसको कहते हैं प्रेमी से प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़। अब प्रेमी मिला कहाँ वाले हो, कैंसी चाचा वाले हैं, कहा नहीं हम राम नामी। अगले बोले रहे हम सत्यनामी हैं, तो कहा फिर मसला बनेगा। और जबकि सब ये कह वाले, कहीं 10-20 वाले नहीं है। अरे नर्तन चोले में तुम, कोई स्त्री है कोई पुरुष है, भगवान ने तुमको बनाया, भगवान ने हमको बनाया। सब किताबें पढ़ने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी है, जो भी तुम खाते हो तुम्हारा मतलब है मुंह तो एक तरह का होगा, 32 दांत के बजाय 34 हो जाएगी किसी के, और क्या होगा, या 38 हो जाएंगे। पर हमने सुना है कि दांत 32 होते हैं, जीभ एक होती कि दो होती की? तो जीभ एक, दांत 32, उंगली 10 के 11 हो जाएगा, छांगुर हो जाएगा, और क्या होगा। अब 20 के 25 हो जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। पर प्रेमियों, जाने का रास्ता एक और आने का रास्ता एक। तो अनेक कैसे भी है, मत एक कैसे नहीं, अनेक कैसे। यहाँ मत भ्रम किया गया, अनेक नहीं, यहाँ मत भ्रम किया गया है। और इसमें कई ऋषि रहे, कांडव ऋषि, खांडव ऋषि, कश्यप ऋषि, ये ऋषि वो ऋषि। ऋषियों के हिसाब से गोत्र बन गया, 4 वर्ण बन गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। अब शूद्रों के कर्मानुसार उनको काम दे दिया गया कि भैया ये है, ये है। ये बताओ, अगर कोई ब्राह्मण मार काट करने लगे तब वो कहो उत्ती में पैर छू जो ब्राह्मण है, और अगर करो सूद मार काट करने करेगा तो पीटो खालेगा, मूंजिया। तो प्रेमियों, ये बताओ, ब्रह्म ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है, और धनुर्विद्या किसी को भी आ सकती है। अर्जुन को ही नहीं, एकलव्य भी पढ़ सकता है। तो प्रेमियों, इस जगत में जिसने बनाया है सबको समांतर बनाया है। समांतर बनाने के बाद उन्होंने क्या कहा है, कर्म विधान विश्व रच राखा, जो जस कीम तास फल। यहाँ कर्म विधान बना है, एक विधान बना है, उस विधान के अनुसार जो जैसे करेगा वो वैसा करेगा, उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। और जब उसके अनुसार उसको फल मिलेगा तो उसी के अनुसार आपको चलना होगा। हमारे स्वामी जी महाराज जो सतमत बताता है, जो कबीर का मत बताता है, जो रैदास का, जो गोस्वामी का, राधा स्वामी का, जो जय गुरु स्वामी का मत बताता है, वो मत ये बताता है कि ये कर्म भरम और जो ये माया फास है, इसको काटना है, इसको काटना है नाम भजन से, इसको नाम भजन से काट डरो। और साहब बताते हैं, देवता पितर भुइया भवानी, ये मार्ग 84 चलन की, करो जतन सखी साई मिलन। ये सब 84 चलेगा। और अगर तुम स्वामी से मिलने की कोशिश करोगी तो कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। और अब आप कह रहे हो, जरा आप जाओ दुर्गा देवी से कह दो कि जो है हमको मुक्ति दे दो। देखो देती, जितनी माइयां हैं उनसे कह दो हमको ये चीज दे दो,
केवल हमको मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, दे दो। जब वो देने के लिए तैयार हो तो कुछ दे सकते, वरना वो खुद वैसी ने कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सत ग्रंथन। देवताओं को दुर्लभ है, देवियों को दुर्लभ है, ये हमारा मनुष्य शरीर। इसके लिए हाथ जोड़े खड़े रहते कि हमें भी मिल जाए तो ठीक रहा। और आप कह रहे हो कि ये उत्तम है। ये बताओ, जो तुमसे गुस्सा करता, तुम्हारे ऊपर वर्चस्व रखता हो, परस्पर प्रेम ना करता हो, छोटा बड़ा का भेदभाव करता हो, वो इंसान अच्छा है क्या? बोलो अच्छा है। राम जी अयोध्या से चले, निषाद राज से मिले, बोलो तो नीच जाति की, वो तो क्षत्रिय थे, सूर्यवंशी और भगवान भी थे, पर उसको सीने से लगाया। केवटिया के यहाँ गए तो जब मल्लाह के पास गए, उसके घटवार के पास, तो उससे चरण धोवाया। चरण धोने के बाद उसने पिया और उस पार उतारा तो गले से लगाया। गले से लगाने के बाद भगवान ने उससे कहा ठीक है, जो तुम मांगो हम देंगे। तो उन्होंने जो मांगा उन्होंने स्वीकार किया कि चलो ठीक है, तुमने हमको इधर उतारा, हम तुमको उधर उतार देंगे। परिवार समेत, एक नहीं परिवार समेत भगवान राम। फिर भगवान राम धीरे धीरे निषाद राज के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम चले गए। तुम्हारे पास चप्पल नहीं होगा तो कहो हम जाएंगे नहीं, अन्य मंत्र। और भगवान चप्पले भी ना पहने चले गए। तो प्रेमियों वैसे चले। शेबरी के यहाँ जब पहुंचे तो शेबरी ने जो जूठे बेर रखा था उसको बड़े प्रेम से खाया। तो शेबरी तो भिरनी थी जात की, फिर काहे बेरवा उनका खाई। और तुमको कोई अगर घर का अगर बहुरिया हो, बेटिए हो, वैसे ज्यादा प्रेम हो तो चाहे आप खा लें, नहीं रट जूठा हम खाते उधर। फिर उन्होंने काहे जूठा खा लिया, क्योंकि सारा चीज तो जूठे है। पाक साफ कौन सी चीज है ये बताओ आप, पाक साफ कौन सी चीज है? हमको बताओ कि बहुत साफ है, नेचुरल, जिसमें जूठन नहीं है। जो जूठा नहीं है उसको आप देख करके चेक करके तो देखो। अगर किसी पेड़ से फल लिया तो बहुत सी चिड़ियों ने उसको चेक किया, आखिर उसका भी तो मुंह है। चीनी को कहते बड़ा मीठा है, और वहां फैक्ट्री में जाओ तो पता लगेगा कि कितना मीठा है, उसके साथ होता क्या। उसी तरह नमक है, नमक में वो इकट्ठा कर रहे, ऐसे किया, ऐसे फेंका ऊंची पे, धो के तुम्हें खाना हो तो खाओ, ना खाना हो जाओ। तो कोई चीज शुद्ध नहीं है और ना आप ही शुद्ध हो। अगर शुद्ध है तो आत्मा, जो आत्मा शुद्ध है उस आत्मा को परमात्मा में मिलना है। उस परम आत्मा में मिलने के लिए उस पे लाखों प्रकार का फंदा फंसाया गया है। यहाँ तरह के भरम फंसाए गए, इनको पूंजो, उनको पूंजो, उनको कर लो, उनको कर लो, उनको कर लो, और जिससे मिलना है उसकी बात कोई बताता नहीं। और जबकि आप सुनते हो, चाहे शिव गुरु हो और चाहे सतगुरु हो, सतगुरु बिन नैया कौन धरे। और ये भी आप कहते हो मेरी नैया कि स्वामी खेवैया, स्वामी कौन होता है? सतगुरु होता है, भगवान होता है, प्रभु। मुझको पतवार का डर नहीं है। तो जो स्वामी है उस स्वामी को खोजो। इसीलिए कहते सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन। जो राम से मिला दे, जो असली राम हो, उस असली राम की बात करो। और ये सूरज जो है, जो सीता है, इस सीता को राम से मिलाने की कोशिश करो। अब गए, कहा भाई किसकी किनकी शादी तय है? कहा वहां भंडारी माई के यहाँ देखा सुनी हो गई। तुमने इनको देखा, उन्होंने तुमको देखा। कल बोले पहुंचे, शादी हो गई।
बदकिस्मती से सोना महंगा है। सोना पता चला था कि 5 लाएंगे और 4 ही पहुंची। कहा गले वाला गायब है। कहा बिटिया गले वाला तो नहीं है ही नहीं। कहा वहां निपट लेंगे। अब ऐसे मुंह खोला है। देखा सुनी हो गई। अब कोई मैटर नहीं था तो वो कंकड़ पत्थर के लिए मैटर कहां से बन गया भाई? कैसे तुम प्रेम हुए हो, कैसे प्रेम करते हो, ये हमारी समझ में जरा कम आता है। और यही भगवान जी पूछते हैं कि जो है मुझको तुझसे किसी भी प्रकार की चाहत नहीं, सिर्फ तू अपने आप को जान ले और तेरा कौन है बस उसी को अपना मान ले, बस तेरा काम बन जाएगा। चार वेद क्या है? सत्य नाम। सत्य नाम, सत्य नाम के पास ले कौन जाएगा? साहब। साहब ही ले जाएंगे। अब साहब आए यही काशी में और आज भी साहब रहते काशी में। क्या काशी विश्वनाथ बाबा कहीं चले गए क्या? बोले चले गए। तो जब चले नहीं गए, वो वही रहते हैं, तो अगर शंकर वही तो पार्वती वही होंगी और सती भी वही होंगी। तो जो मति पहले उनकी थी वही मति होगी कि कुछ दुर्मति हो? मति तो एक ही होगी। तो प्रेम आपकी दुर्मति कैसे होगी? और ये भी समझ लीजिए, आप दोनों लोग, मैं किसी को नहीं कह रहा कि स्त्री है वो पुरुष है। गौरा का दुल्हा बौरहवा बाबा, तुम्हारा दुल्हा कैसे डेंटिंग पेंटिंग वाला होगा? वो तो बौरहवा बाबा होगा। है सीता का राम जंगलवासी, तो तुम्हारा नाम कैसे राजा हो सकता है? राम तो राम ही है और राम प्रकाशवान है, उसको किसी प्रकार के फेस वॉश की जरूरत नहीं है। और ना माता रानी को किसी फेस वॉश की जरूरत पड़ती है, जो सती है, जो परम प्रकाशवान है, जिसको देवी कहते हैं। अष्टांगी, आप किस प्रकार की देवी है और आप लोग किस प्रकार के देवता हैं? वो परम प्रकाशवान है और ये भी परम प्रकाशवान है। और आप ये डेंटिंग, वो पेंटिंग, ये देखो, वो देखो, ये वाला कपड़ा, वो वाला कपड़ा, तो उनका कपड़ा तो ऐसे लप होता है। और प्रेमियों, उनसे लोग डरते भी रहते। कहा इनकी मनौती करो नहीं, अगर ये क्रोध में आ गए तो नुकसान होगा। पर प्रेमियों ये बताओ, कोई प्रेमी हो जो अपनी प्रेमिका को प्रेम करता हो तो गुस्सा कैसे हो, उसको क्रोध कैसे आए? वैसे राम हमारे पिया हैं, हम उनके प्रेमी हैं, वो मेरे स्वामी हैं, वो मुझसे गुस्सा कैसे हो सकते हैं? क्रोध उनको कैसे आ सकता? सूरत को सीता और राधा कहती है, जो सबके अंदर में बैठी है, और इसी को कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाश। इसका नाश नहीं होता और ये प्रकाशवान है, चमचम चमकती है। आप लोग बिंदिया लगाए हैं और देखो भाई लोग तिलक लगाए हैं, ना आपकी बिंदिया चमक रही ना उनका तिलक ही चमक रहा है। ये चमकता है अंदर में। यहाँ ये घट है, घट, इसको 10वां दरवाजा कहते हैं। इस 10वें दरवाजे के बोध के लिए, तुम्हें जानने के लिए, संत महात्माओं ने बताने के लिए कि तुम्हें भूल न जाओ, ये 10वां दरवाजा है। यहीं से हरि दर्शन होता है, राम दर्शन होता है। कैसे होता है? भगवान जी बताते हैं, साहब बताते हैं, हमारे सदगुरु बताते हैं, हमारे स्वामी जय गुरुदेव, सदगुरु जय गुरुदेव बताते हैं कि मूंदो नैन, इन दोनों नैनों को मूंदो नैन त्रिचितमय भयो, मतलब मन बुद्धि चित्त यहाँ पे इकट्ठा हो गया, क्या चित्त हो गया? मूंदो नैन त्रिचितमय भयो पूर्ण चितवत, अंदर में जो दिव्य आंख है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जो शिव चर्चा सुनने जाती है, वो शिव नेत्र समय खोलता है, भगवान शिव का नेत्र खोलता है। वो हमको दे रखा है ये,
एक सबके पास है, स्त्री पुरुष के पास, सबके पास है। वो खुला, और जैसे वो खुला पूर्ण चितवत कौशल खुले, जैसे वो खुलता है फौरन हम राम भगवान के यहाँ जाते हैं, स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, शंकर भगवान के यहाँ पहुंच जाते हैं। जब मन बुद्धि चित्त नहीं रहता, हमें होश नहीं रहता, हम बेहोश रहते। क्या रहता है? बेहोश रहते। और अगर आप होश में रहते और झूठे से हाय जय माता की, हाय माता की, डंडा लियो तुरंत भाग माता की हुई है। जब असली कोई चीज होगा तो बेहोश होगा, किसी भी प्रकार का होश नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो उधर देख रहा है, उधर उस तरफ देख रहा है, इसको यहाँ का कहाँ होश है? ये बताओ। अब जब आपने लिया पट्टे, यही किसका है? उठाओ जरा, ये पट्टे देखो, ये पट्टे किसका नाम? पट्टे। हम कहते हैं इसको, जैसे शुरू किया देखना, सड़क पे जा रहे हैं, चप्पल नहीं पहने, सारा मन उधर लगा, पता लगा मोटरसाइकिल आ रही, धान से लड़ गए, दो तो इसको कहते हैं असली ध्यान, असली प्रेम। अब प्रेम आप करते नहीं, धोखा करते हो, झूठे बोलते हो। कहा जलेबी लाए, कहा नहीं लाए, आप फिर काहे प्रेम करते हो? तो जलेबी खाने कोई प्रेम होता है? मतलब खाने पीने का भी प्रेम होता है। प्रेम तो प्रेम ही होता है। आप कहते हो भोलेनाथ से हम बहुत प्रेम करते हैं, आज दिन भर व्रत रहे, काहे के लिए व्रत रहे भाई? कहा था क्या तुमसे कि तुम व्रत रहे ना? है कहा था? कहते सकल पदारस है जगमाही कर्म ही नर, साधना का सिस्टम अलग है, वर्त का सिस्टम अलग है। वर्त का मतलब है ये जो तुम्हारा डाइजेशन सिस्टम है, जो ये भट्टी है जिसमें तुम झोंक रहे हो, और ये इंजन जो तुम्हारा चल रहा है, इसमें एक टाइम कम झोंको, कम से कम इसको भी आराम मिल जाए तो लीवर फेफड़ा किडनी खराब नहीं होगा। और तुम कह रहे आने दे, मिर्चा और लाओ, खटाई और लाओ, जलेबी और लाओ, रसगुल्ला और लाओ, तो डॉक्टर साहब का 500 नोट इधर लाओ, तब तो सुई लगाओ। तो इसको रिलैक्स आप करते नहीं। संतों ने इसको रिलैक्स करने के लिए आपको व्रत बनाया, उपवास बनाया, साधना का सिस्टम दूसरा ऐसे। देखो टीवी में देखते हो ऐसे आंख बंद करके बैठे हैं महात्मा जी, और उधर चुपचाप लप लप चल रहा है, और वो ऐसे बैठे हैं, सब प्रकट हो रहा है। तो प्रकट यहाँ हो रहा है कि इधर हो रहा है? ये हो रहा है ना। तो यहाँ जब प्रकट होता था, इधर का मतलब मुंह नीचे जा रहा है। अब चाहे पेट भरा हो, और एक बात सुन लो, अगर पेट भरा रहेगा तब तो अजन भजन में मन लगेगा, और पेट में जो कुड़ू बुड़ू होता रहेगा, प्यास लगी है, कहाँ से वहाँ मन लगेगा। राम गए उधर, अगर पानी मिले तो ज्यादा अच्छा। तो फिर कहते भूखे भजन न हुए गोपाला, लियो भगत तुम कंठी माला। इस जगत में ये शरीर भोजन से चलता है, और अन्न में ही यहाँ प्राण है। जीवात्मा अलग चीज है और प्राण अलग चीज है, शिव अलग चीज है, शक्ति अलग चीज है। शिव तो ये शरीर है, पर बिना शक्ति के चलने वाला, ये भी समझ लो। झूठा एक लोटा पानी भरो पहुंच जाओ शिव बाबा के। पहले इस शिव को मनाओ, इसको, और इसके अंदर जो शक्ति है उसको संग्रहित करो, और उसको करने के बाद यहाँ घाट पर बैठो, यहाँ पर, और बैठने के बाद असली शिव नेत्र को खोलो और सतगुरु नाम को बोलो। जो सतगुरु ने नाम दिया उस नाम को बोलो, और उसको खोल करके वहां मिलने जाओ, उनसे मिलने जाओ। तो वहां मिलते हैं। यहाँ झूठे जाते हो, अगरबत्ती लोहबान लगाया, हलवा पूरी चढ़ाओ, गपा गप खा लिया, भोलेनाथ भैया कौन ही दिया, झूठे बोल रही, काय झूठ बोले तो। और वो वहां बैठे कह रहे आओगे, बातचीत होगी, जो मांगोगे मैं दूंगा, और या तो तुमसे मैं लूंगा। वो बातचीत करते हैं, बोलते हैं। अगला बता रहा है कि भगवान जी बोलते हैं, और तुम गए वहां थरिया रख दिया, अगरबत्ती लगा रहे हो,
और वही पोच रहे हो अगरबत्तियां जब तुम्हारे को छू जाते सारे बाप रे पड़ गया, और उधर उनको लगा तो क्या अंधे पड़ गए, उनको नहीं जला क्या? अगर वो जलने वाली चीज है तो उन्हें भी जलेगा, और नहीं जलने वाली चीज है तो झूठे अपना लगाते हो। बहुत लोग गए कहे भगवान जी ये हरवा त्योहार बहुत बढ़िया है, मगर हम क्या बताएं, हमें इसकी जरूरत है और बिना इसके काम चलेगा नहीं। अब तू छुपाए बैठो नहीं, 5 लठ मारब तो और हार लिया नो दो 11। अब भगवान जी चुपचाप पैसे काहे बोले, 5 लठ कौन अपनी खोपड़ी पर आए। तो भैया कहते सत्संग में कुटीर संग प्रीति, सठ से कोई भी विनय नहीं होती। कोई दारू पी करके नाली में पड़ा है, उस समय उससे बात या तो जूता हो तगड़ा वाला तब बात हो, नहीं तो उससे कोई बात जब वो गधे से नीचे उतार जाए, घोड़े फिर से आ गए तब बात होगी। मगर ऐसा आप लोग नहीं कहना, आप उसको बोला ना कि आप घोड़े पे हो, नहीं गधे पे, नहीं तो मारपीट हो जाएगी, क्योंकि उस समय तो जहां है वो तो भगवान ही जानता है। तो प्रेमियों साहब बता रहे हैं, निसदीना घाटा बीच रामा भजनिया, निसदीन घाट बीच राम भजनिया, सतगुरु राम मिलावे, सतगुरु राम मिलावे, बिंदु सिंधु का यह किस्सा है, बिंदु सिंधु का ये किस्सा है, सतगुरु जी समझावे, सतगुरु जी समझावे। प्रेमियों स्वामी बता रहे हैं कि देखो ये एक बूंद है, ये एक बूंद है और वो एक सिंधु है जहाँ वो परम प्रकाश पिया तुम्हारा प्रीतम रहता है। वो सिंधु देश है, वहाँ कुछ कमाना नहीं होता, कुछ गवाना नहीं होता, वहाँ कोई मरता नहीं, किसी को कोई दुख नहीं होता। और ये बिंदु है, इस बिंदु में कर्म विधान बना। प्रेमियों अगर काशी गए तो गंगा जी में डुबकी लगाओगे, और अगर गंगा सागर चले गए तो किस में डुबकी लगाओगे? गंगा जी में कि सागर में? और महासागर में पहुंची तो गंगा जी का तो कोई पता होगा नहीं, वहां तो अथाह सागर है, किधर देखो उधर जल ही जल। वैसे भगवान के देश में जब गए तो भगवान के जी देश में मंगलमय ही मंगल, मूर्ध मंगल मन संत समाजू जीजम जंगम तीरथ। तो अगर उधर चले गए और वहां पहुंच गए और वहां हीरो की खान ही खान है, तो अगर हीरे के खान में पहुंच गए तो ये हीरा चोरी करने की क्या जरूरत है? अगर खुद घी के ड्रम में डूबे पड़े हैं तो 1 ग्राम घी की क्या चोरी करना? तो उसी तरह समर संत सद्गुरु बतलाते हैं कि ये बुद्ध है और वो सिंधु है, सिंधु राम है, अपरंपार है, जहां से तुम आए हो और यहाँ भरम माया में फंसाए गए। ये तुम्हारा असली देश नहीं, ये विदेश है। इसीलिए तो कहते हैं राम भजो सतगति मिलेगी, और जब राम भजोगे सतगति मिलेगी तो यहाँ के लोगों को भजने की क्या जरूरत है? यहाँ के लोगों को भजने की क्या जरूरत है, ये बताओ तो। और वही साहब बताता है, स्वर्ग मिले तुझे क्षण के माही, स्वर्ग मिले तुझे क्षण के माही, सतगुरु दया कृपा की छाही, सतगुरु दया कृपा की छाही, साहेब नाम धरावे, साहेब नाम धरावे, सूरत का स्वामी नामी अनामी, सूरत का
जो नामी है, जो अनामी है, जो राम है, वही नाम बताता है और वही अपना घर बताता है, वही समझाता है, वही सूरत का स्वामी, वही उससे मिलवाता है और स्वर्ग जाने का रास्ता भी वही बताता है। और सब जीते जी होता है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पर तेरी नहीं आओ जी के आई हो भैया, हमका दिखाओ तरक्की हम हो झूठ है बोल रहे हो। जिसकी आई हो दिखा सकता है। और हमने यही सुना है कि मरने के बाद किसी की चिट्ठी पर तेरी जिसने लिखा या बताया जीते जी, राम की कहानी जीते जी या राम कथा जीते जी और शिव कथा जीते जी, श्रीमद् भागवत कथा जीते जी, सत्यनारायण कथा जीते जी। और जिसने देखा वही दिखाए, दूसरा कोई दिखाने वाला नहीं है। देखो जैसे डॉक्टर साहब झोला छाप और है डॉक्टर ही साहब, फिर वही डॉक्टर साहब BUMS है, फिर MBBS है, वही सर्जन है, वही फिजिशियन सर्जन है और उसके बाद में वो जो है पूरे मंडल के मंडला अध्यक्ष भी हैं और वही बड़े प्रोफेसर भी। मतलब धीरे धीरे तरक्की हो, एक बैग कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार से यहाँ सनातन धर्म में तुमको सत्संग सुनाया जाता है। बिन सत्संग विवेक ना, सत्संग सुना करके तुम्हें सत्य की गंगा में ले जा करके सतगुरु के पास भेजा जाता है। सदगुरु के पास से ही तुम्हें सदगति मिलेगी। किसी कथा को सुनने से कोई मुक्ति, नाम भजन से मुक्ति होगी। ये बताओ खाने से पेट भरेगा अथवा देखने से? वैसे नाम भजन से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जैसे किसी को बिच्छू ने छेद लिया और गए कहा भैया जल्दी झाड़ो, बहुत तगड़ा जो है चढ़ा हुआ है, हाय राम। तो वो बेचारे को मंत्र आता है तो उसने फूक फूक करके उसको झाड़ा और उतर गया। उधर चीरा भी लगा, सुई भी लगी। उसी तरह जब इस पे कर्म और भरम का नशा चढ़ा हुआ जीवात्मा पर, तो वो सदगुरुदेव भगवान तुम्हें मंत्र देंगे और उस मंत्र में पावर देंगे, तुमको वो बता देंगे। तुम उस मंत्र को अपने गुरु की शक्ति से फूकना शुरू करो, फूकना शुरू करो। और जब फूकना शुरू करोगे तो प्रकाश प्रकट होगा और वही प्रकाश पुंज जो है स्वर्ग में ले जाएगा। जब स्वर्ग जाओगे तो स्वर्ग के देवताओं को देखोगे, फिर शिवपुरी जाओगे तो शंकर भगवान से बातचीत होगी, विष्णु भगवान से बात होगी, सारे देवी देवताओं से जीते जी बात। जैसे आप गए कि अरे भैया हुआ वो गांव परी माई रहा थी, तो परी माई कुछ पूजो की है हुई है तब तो तुमसे बात करती है। अगर हमसे पूछो तो हमने अपने सदगुरुदेव भगवान की पूजा किया, माला भजन किया, पर अब क्या करें, हमारे भगवान हमारे बैन लगाए रखे हैं। नहीं, जिस दिन से तुम पैदा हुए हो और आज के दिन तक तुमने जो खुराफात किया होगा, हम धीरे शास्त्रियों के बाप हैं, सब खोल के तुमको बताते कि आज यह किया, कल इतने को मारा, कल इतने मारा, लेकिन हमारा बाप सब बंद करके रखा है। ये बाप है हम लोग, ये बंद करके सब रखा कि अगर ये बोलेगा तो लोग इसको काटने को दौड़ेंगे, क्योंकि झूठ बोलेगा नहीं, ये समस्या फंसी। इसलिए जो जिसका बाप इस तरह का होता है वो सब बंद करके रखता है। इधर वाला उधर वाला चालू रखता है, इधर का बंद उधर का, तब वो कालू न भाई, वो रहता है दयालु। मतलब भगवान को देखो, भगवान की बात करो, नीचे न देखो न बात करो, न तुमको देखेगा न भूखेगा। क्योंकि समस्या ये फंसती है कि तुम मेरे जैसे हो और तुम्हारे जो संस्कार है हमारे जैसे, और जैसे हमारे तुम्हारे संस्कार मिले ना, वो फटाक से संस्कार जाएंगे बदल। इसलिए वो संस्कारों को उसने दिया बदल, अपने संस्कार में उसने कर लिया, तो आप उधर को देखेगा। देखो जब आप सुबह उठते हो और सूर्य भगवान को ऐसे जल चढ़ाते हो, जय हो सूर्य नारायण भगवान, तो उधर ही देखते हो ऐसे, हे भगवान। तो अब तो होश रहता नहीं तुमको इधर का कि है कि नहीं, कि रहता है?
उसी तरह किसी भी भगवान को जब तुम कुछ चढ़ाते हो तो बरबस आंख बंद हो जाते हैं। जय हो भोलेनाथ। तो आंखिया जब बंद हुई यहाँ मनवा में, मनवा यहाँ है, यहाँ नहीं बैठा है, इधर बैठा है, इधर यही जीवात्मा। तो यहाँ जीवात्मा 10वें दरवाजे पर बैठी हुई है। तो यहाँ पर वो आभास होता है कि हमने भगवान जी को दे दिया और भगवान जी ने ले लिया और सारा सामान जमीन में गिर रहा है। इसलिए आत्मा से परमात्मा की बात हो जाती है उतनी देर और उस समय सत्य का निवास होता है। किस चीज का? सत्य का। सत्य का निवास होता, किसी भी प्रकार का भ्रम उस समय नहीं होता, ना मोह होती है ना कोई माया। उस समय प्रेमी निश्चल होता है। इसीलिए कहते हैं निश्चल जन सो मोहि पावे, मोहि कपट छल छिद्र ना। ये बताते, यही रामायण बताते। तो जब उस समय आप निश्चल हो जाते हैं, जय हो भोलेनाथ, तो इस समय आपका मन भोलेनाथ में इधर है, उधर इधर नहीं है, उधर उधर ऊपर। और कोई भी भोलेनाथ इसमें तो यहाँ रहता है, मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ रहता है। और आप जान जाओगे तो कल से और चोरी करना शुरू कर दोगे, तब तो भोलेनाथ वैसा था वही। आप कौन से डर? तो इसलिए कभी बताते नहीं हम कि भोलेनाथ तुम्हारे साथ कहाँ है। और वैसे भोलेनाथ ये है, ब्रह्मांड है। और यहाँ से सूरत जीवात्मा, ये जो तुम्हारी जीवात्मा है ऊपर जागृत होगी, उधर चलेगी तो स्वर्ग, वैकुंठ, शिवपुरी, ब्रह्मपुरी और उधर तमाम धामों में होते हुए अपने परम धाम को प्राप्त करेगी, जहाँ उसके सदगुरुदेव भगवान रहते हैं। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो प्रेमियों अपने सदगुरुदेव भगवान, और सदगुरुदेव भगवान एक समान ही होते हैं, बस उनको ज्ञान होना चाहिए। सदगुरुदेव भगवान किसी की निंदा आलोचना नहीं करते, वो साहब की ही बताएंगे, वो शिव की ही बताएंगे, शिव चर्चा ही समझाएंगे। शिव कौन है? ये शरीर है। और इसमें जो शक्ति रहती है उसको सती कहते हैं, उसी को पार्वती कहते हैं, उसी को शक्ति माता कहते हैं। अगर शक्ति ना हो तो क्या शरीर चलेगा? बोलो चलेगा? और अगर ये शिव ना हो तो शक्ति कहां से रहेगी? इसलिए दोनों का विवाह इसी से हुआ है, पर एक शरीर में ही है, कहीं अलग अलग नहीं है। इसलिए आत्मा और परमात्मा एक साथ है। ये नहीं कि यहाँ वाली दुल्हनिया है, ये सब धोखा है। ये छोड़ के भाग जाती और वो छोड़ के नहीं भागती, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही साथ रहती और एक ही शरीर में रहती। दो में स्त्री के पास अलग और पुरुष के पास। और यहाँ यही धोखा है। वो सोचते हैं हमारा वाला इनके पास, हमारा वाला। अरे भाई, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास, हमारा भगवान हमारे पास, नहीं तो मारपीट हो जाएगी, होगा झगड़ा, और वो भी होगा तगड़ा। इसलिए सबका भगवान सबके पास अलग। और इसी को कहते सतगुरु कहाए अलग में, खोजरी पिया को निज। तो सतगुरु जो स्वामी होता अलग, तुमको समझाता सबसे अलग बात। अब क्या है? शिव का नेत्र तेरे घट माही, शिव का नेत्र तेरे घट माही, शिव शंभू जी बोलत नाही, शिव शंभू जी बोलत नाही। ज्ञान गुरु नहीं पायो, ज्ञान गुरु नहीं पायो, साहेब चरण नामय धारा, साहेब चरण नामय धारा। शिव से लगन लगायो, शिव से लगन लगायो। अब प्रेमियों कह रहे हैं, भगवान जी बता रहे हैं सदगुरुदेव भगवान की शिव ने तो तुम्हारे पास है, पर शिव बोलते नहीं। अब आपको ज्ञान नहीं कि हमारे पास शिव नेत्र तो है, पर वो बोलते नहीं। प्रेमियों, शिव नेत्र होता कैसे? जब रात्रि में आप सोते हो तो स्वप्न देखते कि हम चले गए फला जगह और खूब सुंदर खाया, खूब भगवान जी का दर्शन किया, वो है शिव नेत्र। क्योंकि ये तो नेत्र बंद थे, आपके बंद थे कि नहीं थे? और वो जो अंदर में देखा वो शिव नेत्र था, और जो बोले और जो घूमा वो जीवात्मा था।
वो परमात्मा का अंश वही था, उसमें शिव नेत्र है। अब उस शिव नेत्र को जगाएगा कौन? सदगुरुदेव भगवान के जब चरणों में जाओगे तो वो नाम बताएगा, उसका मंत्र बताएगा, और जब मंत्र का जाप करोगे तो वो जागृत होगा, और उसी के सहारे, वो जागृत नाम के सहारे वहां चढ़ जाएगा शिव के पास। वो शिव नेत्र वहीं उन्हीं के पास चला जाएगा और उन्हीं को देखने लगेगा। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश सारे लोग दिखाई पड़ने लगेंगे, और जब तुम देखने लगोगे तो वहां जो कहने लगे, वहां जो कीर्तन भजन होगा वो तुम लिखने लगोगे, गाने भी लगोगे, और जब गाने लगोगे तो तुम्हें लोग दीवाना कहेंगे, पागल भी कह सकते हैं, और दुनिया तुम्हारे पीछे भी लगने लगेगी। फिर तो तुम्हें नोट वोट कमाना नहीं पड़ेगा, जो आएगा देखे ही जाएगा, लेके जाएगा और कहेगा महाराज तो दया कृपा कर दे, तो कृपा मतलब करो तो पाओ, और ना करो तो जाओ चूल्हे बाहर। सीधी बात, करो तो, और ऐसे फ्री मांगने से कुछ मिलता उलता नहीं है। तो प्रेमियों, अब सदगुरुदेव भगवान ने तुम्हारे दिया, तुम्हारे साहब ने दिया, तुम्हारे साहब ने तुमको, उसी को कहते हैं गुरु मंत्र, गुरु करना। पर गुरु करो जान के पानी पियो, गुरु उसको किया जाता है जो शब्द भेदी हो, जो सतगुरु राम से मिलवा दे, उससे मिला हो। ऐसे भगवा चंद गुरु हो जाओ, सीताराम सीताराम क्यों 5051 लाओ और 5 का पाड़ा रोज भेजवाओ, ऐसा गुरु नहीं होता। गुरु वो होता है जो शब्द भेदी होता है, जो सत्य ज्ञान करवाए, तुम्हारी जीवात्मा को परमात्मा से मिलवाए, और वो खड़ा करके अगर नाम बताए तो नाम का बोध भी, उसको गुरु कहते हैं। ये हमारे सदगुरु साहब कबीर, यही इसी काशी में आर्दली बाजार में 10 जुलाई सन 1952 को इन्होंने नामदान दिया। गुरु मंत्र, गुरु मंत्र देने के बाद सबको आंख बंद कराया और कहा थोड़ा सा ऊपर ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे, और उसके बाद में ऐसे अंगूठा रखा। अंगूठा रखने के बाद उनको आत्मबोध करा दिया, वो नाम बोलते रहे और अंदर भी दिखने लगा। भगवान भी यहाँ अंदर भी दिखता है, बाहर से ये मनुष्य रूपी मानो पोल मंदिर है, इसको भगवान जी ने बनाया है। हमने आपने कोई बना लेता हो तो बताओ भैया, 2-4 की जरूरत है, इसको भगवान जी ने बनाया। अगर खुद से बना लेते तो जो बेचारे जाते हैं भगवान ये भंडारी माई कनिए भी दिया हो जाता ठीक रहा, कम से कम बेइज्जती से तो बच जाती। तो इसका मतलब है कि भंडारी माई बनावत है और ना कोनो बप्पा बनावत है, सब भगवान ही बनाता है। वो भगवान कहाँ रहता है? ऊपर। उसको कहते कर्म विधान विश्व रखा जो जस कीन तास फल। उसको ब्रह्मा जी लिखते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, और शंकर जी का जब समय आता है तो संहार करते हैं। पर प्रेमियों, ये सदगुरुदेव भगवान आपको समझा रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम्हें सब कुछ देंगे सदगुरुदेव भगवान। जो नहीं मिलने वाला है वो भी तुमको मिलेगा, पर तुम निशाना मुझसे रखो, केवल अपने भोलेनाथ से रखो, अपने शिव से रखो, अपने श्याम से रखो, अपने राम से रखो। क्योंकि सतगुरु ही राम होता, वही श्याम होता, वही भगवान होता, वही प्रीतम होता, वही परमात्मा। जो भगवान से मिला हो उसी को भगवान कहा जाता है। इसीलिए जो सतगुरुदेव भगवान है वो अब किससे मिलवा रहे हैं? शिव गुरु सत्य नाम मिलवावे, शिव गुरु सत्य नाम मिलवावे, सत्य धाम की कथा बतावे, सत्य धाम की कथा बतावे, आदि अंत का नामी, आदि अंत का नामी, राधा स्वामी और रैदासा, राधा स्वामी और रैदासा, भीखा दादू दानी, भीखा दादू दानी। प्रेमियों, उसका कोई रूप नहीं होता, उसके अनन्य रूप होती है, वो किसी भी रूप में आ सकता है।
तुम्हें समझाएगा, बताएगा, आत्मबोध आत्मज्ञान करवाएगा। पर वो जो अनामी शिव है, अनामी शिव का मतलब जानते हो, जिसको कहते हैं आज अनाम निर्गुण निराकार शिव अनामी महाप्रभु, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, निराकार की ही पिंडी बनती है। अगर तुम्हारा स्वरूप हमने देख लिया हो तो क्या जरूरत है उस पर दूसरा छापने की, ऐसे लुलू मुलू बनाएंगे, तब तो तुम्हारा रूप छापेंगे ना, क्या के लिए तुमको छापेंगे उस तरह, जान करके धोखा काहे करेंगे। लेकिन ये धोखा है, उसने नहीं देखा जिस चीज को, उसकी पिंडी बनती है, उसी को थोप थाप के ऐसे तैयार किया जाता है। भगवान को देखा ही नहीं, थोप थाप के तैयार करते हैं, उसी को कहते हैं लिंग, मतलब पिंडी, जिसका कोई आकार ना हो। भगवान जी आई पथरा के, ई भगवान वो भगवान, डी भगवान, ई भगवान वो भगवान, मतलब जिसको देखा ही नहीं वो चाहे तुम भगवान रखो, वो भगवान पत्थर का भगवान। और जो देखा है तो देख के जो बनाएगा तो सीधे रियल में बनाएगा, तो ये भगवान। अब राम भगवान की तो कहीं पिंडी बनती नहीं, बनती है किस भगवान की पिंडी बनती है? लड्डू गोपाल तो बना, लेकिन लड्डू एको दिन हमको नहीं दिए। तो पिंडी सिर्फ उसी की बनती है जो निर्गुण निराकार होता है, आकार में भी होता है और निराकार भी होता है, उसी की पिंडी बनती है। और जो वास्तव में दिखता है, जिसका आकार होता है, उसकी कोई पिंडी उंडी, उसका आकार ही बनता है, पिंडी। इसलिए समझ लो अच्छी तरह से, जो साकार सतगुरु स्वामी, जो साकार सत्य नाम में रहता, सत्य नाम में रहता, अगन अलख के परयनामी, अलग अगम के परयनामी, इसी को शिव है कहता, इसी को शिव है कहता। जो सत्य नाम देश में है उसको सतगुरु सत्य नाम कहते हैं, ये सतनामी है, उसका कोई हमारे तुम्हारे तरह रूप है। उसके बाद में अलग है, अगम है, और उधर अमाया अनाम है, अखंड है, उसी को कोई आकार नहीं, जिसका नाम ही ना हो, अनाम हो, उसको क्या करोगे? उसमें हाथ ऐसे करो सब गायब, और सब है भी। ये बताओ, बढ़िया झलमल प्रकाश कहीं से आ रहा हो, जैसे वो प्रकाश आ रहा है वो, और उसमें ऐसे हाथ डालो, सूरत तो वही है, पर सूरत दिखते ना हो, खाली प्रकाश से दिखता हो, तो बताओ क्या आकार होगा उसका? उसी को निर्गुण निराकार है कि जिसका कोई आकार ना हो, तुम टहलते भी उसी में रहो, और जरूरत पड़े तो प्रकट भी हो जाए, तो उसी को निर्गुण निराकार अनामी पुरुष कहते हैं। वो अनामी है, जिसका कोई नाम नहीं, वो बेनाम है और बेताज वास्ता है, उसी को कहते हैं निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष, और उसी को कहते हैं निर्गुण निराकार शिव। ये अनाम देश में रहता है, जिसका कोई आकार नहीं होता, वो अपनी मौज में अलग मस्ती में रहता है, और उसी से सारी चीजों की उत्पत्ति हुई है। और उसके बाद में ये साहब बताते हैं हमारे कि सत्य नाम से कला जो उतरी, सत्य नाम से कला जो उतरी, उसी की रचना भारी, उसी की रचना भारी, झंझरी दीप में आना समाई, झंझरी दीप में आना समाई, तीन लोक फुलवारी, तीन लोक फुलवारी। वो साहब बता रहे हैं कि वो सत्यलोक धाम से इस झंझरी द्वीप में, इस त्रिलोक में आकर के, जिसको ये आप मृतलोक कहते हैं, इसी को त्रिलोक कहा जाता है, इसी को झंझरी द्वीप कहते हैं, और इसी को जम्बूद्वीप भी कहते हैं, आर्यावर्त भी कहते हैं। तो ये तीन लोक का है,
यहाँ उधर से वो दो कलाएं आकर के बैठ गई जिनके अलग अलग नाम हैं और इन्होंने यहाँ कर्म विधान बना दिया और जितने हम सब आए इसी में फंस गए और इसी में तमाम भगवान बन गए। भगवान एक ही था, अब तो अनेक हो गए। प्रेमियों ये बताओ, जैसे किसी का वंश होगा तो मम्मी पापा ही, एक मम्मी एक पापा, 10-20 तो नहीं होते। अगर जो है किसी के 100 पुत्र हो या 1000 पुत्र हो तो मम्मी पापा तो पापा भी एक और मम्मी भी एक, 1000 पुत्र है। अब 1000 के कितनों हजार हो जाए पर मम्मी पापा एक अकेले एक जगह। उसी तरह जब यहाँ की उत्पत्ति हुई तो दक्ष प्रजापति और वो ब्रह्मा जी के क्या कहते हैं सनातन सतनानंद सादिक, इस तरह 4 थे। अब उसी के बाद में धीरे 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 करते वेद ग्रंथ में जो भी लिखा है, पर असली उत्पत्ति तो उसके हाथ से हुई जिसने इस पसारे को बनाया। बनाने वाला वो होता है जो समेटने वाला होता है। देखो पुल जैसे कोई बनाता है तो उसको उतार भी तो लेता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए अलग बात, नहीं तो उठा भी सकता है। बोरिंग का पाइप डालता है तो निकालने वाला भी व्यवस्था रहती है, तो उसी को असली इंजीनियर कहते हैं। तो प्रेमियों जो बनाया है उसका कुल मालिक कहीं अलग है और भजन हम कहीं अलग कर रहे हैं। तो सत्य नाम तुझे राम बतावे, सत्य नाम तुझे राम बतावे, सत्य नाम समझावे, सत्य नाम समझावे, करम भरम माया मन फरवा, करम भरम माया मन फरवा, ईसाही को पूछ गिरावे, ईसाही को पूछ गिरावे। अब साहब जो अपने हैं सदगुरु जो है वो बता रहे हैं करम भरम, ये माया जाल, ये एक सांप का फन है, विष भरा जो ठोक ठोक करता रहता है, डराता रहता है। वास्तव में वो जो असली तुम्हारा भगवान कहीं अलग है, वो कुछ नहीं कहता। वो कहता चले आओ सब लोग अपने कर्म धर्म माया जाल को काट करके अपने धाम चलो, यहाँ रहने की क्या जरूरत है, यहाँ आए हो। अच्छा ये बताओ, जैसे या तो किसी से दुकान बवारी में लिया है तो अपन सामान रतियम लाद के 9-11 हो जाओ, तो अगर जानता है तो तुम्हारे घरवा तक तो खोज भाई करेगा किराया दे भैया, और नहीं तो 9-11 हो जाओ। और वास्तव में उसके पास सब प्रकार का पहरा है तो बिना किराया दिए तो आप जा नहीं सकते, दुकान ले लिया तो। इसीलिए साहब बताते हैं ये किराए का मकान। क्या है? किराए का मकान। ये बात, यही बात इसी को कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली। तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं मेरे बाप का है, किसने कहा तुमको? ये किराए पे मिला है। ये जो सांसों की पूंजी है यही किराया है। जैसे खत्म वैसे धाम से आप गिरे तो काम खत्म। गए, मम्मी गई चलो काशी, पापा गए चलो काशी, उसके बाद ना कोई मम्मी है ना कोई पापा है। अगर मान तार है चाहे कीलो नथनियो झूलनी कहीं नोच नाच के थारो पता ही उदा दे ले और बेटा जो बैंक में हो पर कब्जा कर, तुम्हारा काम खत्म। काहे बात का जो आप कहते हो प्रेम कोई करता, इसी से कहते स्वार्थ लाय करे सब प्रीति और सुर मन की। काहे बात करते हैं? कोई हमसे प्रेम करता है क्या? ना, हम नहीं मानते। इसलिए हमारे स्वामी ने हमको समझा दिया, हमारे प्रभु ने हमको बताया है प्रेम की परिभाषा अलग है कि रात दिन जैसे वो पपीहा
एक बूंद के लिए तरसता रहता है, वैसे ईश्वर जीवात्मा अपने स्वामी का नाम भजन करती है। तो उसी को कहते गुरु चरणन में जब मन होगा तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। तो प्रेमियों, उसी तरह सदगति तो तभी प्राप्त होगी जब तुम सदगुरुदेव भगवान का भजन करोगे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सबसे बढ़िया तो पंडित जी महाराज सदगुरुदेव भगवान की जय बोला लेते। हम यहाँ कहते सदगुरु जय गुरु का आधे ना बोले, सदगुरु जय गुरु बोलते हैं। गुरु महाराज के ना जय गुरु, अब प्रभु का ऊपर से खाए। गुरु महाराज का वो बोले नहीं प्रभु का, जय गुरुदेव है प्रभु नहीं है, ये जानते हो ना आप। और हमने जब नाम दान लिया था तो गुरु महाराज कहते थे जय गुरुदेव नाम किसका, तो हम बोलते थे भगवान का। फिर बोलते जय गुरुदेव नाम किसका, तो कहते परमात्मा का। फिर बोले जय गुरुदेव नाम किसका, फिर प्रभु का। फिर कहे जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव राधा स्वामी, तो वो भी बोले राधा स्वामी जय गुरुदेव। अब जो सदगुरु कहा है अलग में, को जरी पिया को निज। अब आप कहा तो खाली जय गुरुदेव हम कैसे मान ले भैया, हमारे तुम्हारी पटरी कैसे खाई। जय गुरुदेव जब हम घाटी हुए तो भगवान थे, फिर उसके बाद में वो परमात्मा हो गए, उसके बाद में प्रभु हो गए, उसके बाद में राधा स्वामी हो गए। और सबका मेरे पास प्रमाण है। और बताओ अब क्या करें। अब झूठे बोलेगे तो मारपीट हो गई करेगी, चाहे दोपहरिया हो चाहे अंधेरिया हो। झूठ उससे बोल सकती हो जिसको मालूम। और अगर कहोगे सन 72 के हैं 78 के, तो हम कहेंगे हम सन बहुने वाले, क्योंकि कोई नया पुराना सदगुरु के दरबार में निकल होता है। वहां रोज नए भर्ती होते और रोज पुराने होते। जो सत्कर्म को करे, सद्बुद्धि लावे, सतगुरु को ज्ञान को ग्रहण करे, वही सतगुरु का शिष्य, वही उसका बच्चा। नहीं तो आते रहो ना वो तुमको छोड़ेगा और ना ही जोड़ेगा। एक बात तो जोड़ चुका है, अब वो रगड़ाई करेगा। बर्फ कैसे छीलते हैं, पहले पानी को जमाती और उसके बाद में छील के इतना निकालते हैं। बढ़िया गुस्सा हो जाता है, उसे गाढ़ा बोतल का रस अब चूस, जैसा था वैसे खत्म। जहां से जमा था वहीं गया कि नहीं गया, काम खत्म। मतलब जिससे बना था उसी तरह चला गया, उसका काम उसी में हो गया। तो वही वो कर देता है, करने वाला उस्ताद। तो प्रेमियों, शतबुद्धि सतगुरु समझावे, सतबुद्धि सतगुरु समझावे, सतगुरु ज्ञान को वही बतावे, सतगुरु ज्ञान को वही बतावे। पार है उसका धामा, पार है उसका धामा, धाम राम का चाहे श्याम कहे धाम, राम का चाहे श्याम कहे दे सतगुरु नामा, कहे सतगुरु नामा। वो एक धाम का वासी है, परम धाम का है, अविनाशी है। वही बताता है कि ये सब नाशवान, अमर लोग अपना उद्धार है। इसी से वो कहता है कि धाम अपने चलो भाई, पराए धाम नहीं रहना। पर आप कह रहे हो, बोले कहे भैया चैनपुरवा सत्संग है हो मौलिया जी के यहाँ दोपहरे। अरे क्या बात कर, तो भैंसिया ज्ञान बाबा हो या खत्ती बा, कैसे जाई सत्संगवा में, कहीं फिर रहा जा भैया, कोई बात ना। अब भैंसिया भी आए गए सत्संगवा बने, अब कोनो काम और फंस गया तो भैंसिया एक किनारे खड़ी है। वो जो है कहाँ खड़े हैं, टेंगरा मोड़। कहा है कहीं मेहारू के जो हाथ टूट का भैया पलस्तर चढ़ावे के, भैंसिया लागे भी ना खड़ी। तो भैंसिया केवल सत्संग के बरे, सेवा के बरे जो है इकट्ठी है, बाकी कोई भी लगा सकता है। तो प्रेमियों, जब भैंसिया इकट्ठी है तो वो तो एक हत्थे है, वो भी हत्था तोड़े। वह ये अनियानामा सच्चिदानंद प्रभु धुलाई अच्छे से करेगा।
और प्रेम से करेगा। इसीलिए मैंने तुमको बताया कि बर्फ जो है वो जब जमती है तो पानी से, उसके बाद में जब उसमें ऐसे काट कूट करके उनको बढ़िया उसमें बोतल से डाला बढ़िया शक्कर वाला पानी, और उसके बाद में चूस चास के फिर वो पानी काम खत्म, उसका चित्ते खत्म। इधर तो पानी से वो बर्फ बना था, लेकिन जब मुंह के अंदर गया तो कौन सा पानी या बर्फ रह गया? बोलो रह गया, तो खाए पी के खत्म, अब तो कुछ नहीं। तो उसी तरह यहाँ तुम आए हो, ये काल का देश है, समय का देश है, विधान का देश है। एक ना एक दिन खत्म, कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए किसी भी चीज में मन को ना जोड़ो। सूरत श्याम संग मन चितलाओ, सूरत श्याम संग मन चितलाओ, सतगुरु नाम भजन मन गाओ, सतगुरु नाम भजन मन गाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ, ज्ञान गुरु का साचा, ज्ञान गुरु का साचा, आत्म धन सतगुरु जी की पूंजी, आत्म धन सतगुरु जी की पूंजी, मुक्ति पद का बाचा, मुक्ति पद का बाचा। देखो जो असंतोष धन है, नाम की कमाई है, इसको कर लो, ये भी नासवान है, वो भी नासवान है, सब कुछ नासवान है। तो उस प्रभु से सतनाम से नाता जोड़ो, और जो श्याम है, श्याम है, श्याम रंग है वो, तो उसी में मन लगा करके अपने सतनाम में चले चले, और सतगुरु के द्वारे होकर के ही जाना होगा, कोई दूसरा रास्ता बिना सतगुरु के कोई भवसागर पार नहीं हो सकता। तो उधर सब कुछ मिलेगा, सारा काम हो जाएगा, सनातन भाग्य भी अदा हो जाएगा, धर्म कर्म संदेश भी जाएगा, और सारी सदगति आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सदगुरु के साथ चलो, बिना सदगुरु के साथ जाने से कुछ नहीं होगा। अच्छा एक चीज आपसे पूछते, आप लोग जरा ध्यान करके जोर से बोलना, धीरे बोलोगे तो हम कुछ कम सुनते हैं। अभी हमको टेकरा मोड़ जाएंगे, शाम को बनारस दिखाएंगे, वहां बेचो में क्या बात है, कम काहे सुनाई पड़ता है, पर जोर से बोलोगे तो सुन ले। तो प्रेमियों, आपको बोलना क्या है ये हम आपको बताएंगे। ये बताओ कि जैसे आपके यहाँ कोई दिवंगत, आपके पिता बुजुर्ग, आपके दादा परदादा, या आपके यहाँ किसी संत महात्मा की समाधि बनी हो, जो सहाबा समाधि, जानते हो कि नहीं जानते? बोलो जानते हो कि नहीं जानते? अरे जोर से बोलो, नहीं गूंगे रह जानते हो? अच्छा, अब समाधि और ये जो बनता है, तो क्या कोई उसके ऊपर बैठ करके गाना वाना बजाना लेना करता है तुम्हारे एरिया? नहीं करता, मतलब कहीं नहीं होता। अच्छा, मतलब कोई भी समाधि या सहाबा पे बैठ करके कोई प्रकार का गाना बजाना भजन नहीं करना, ठीक है? और अब जोर से फिर भी नहीं आप लोग बोले, थोड़ा धीरे बोले। अच्छा, दूसरी बात हम ये जानना चाहते हैं कि राम जी आए, चले गए, कृष्ण भगवान आए, पहेली ने बाण मारा, वो भी गए, तो उनका 13वां भंडारा कितने बार हुआ? जोर से बोलो। कभी नहीं। अच्छा, उनका जन्मदिन मनाते हो कि मरण दिन मनाते हो? जन्मदिन मनाते हो। फिर जिसे तुमने अनामी महाप्रभु सदगुरु सतनाम अमर लोक का मालिक माना, फिर उसका 13वां भंडारा किस प्रकार से मनाते हो? कैसे मनाते हो? और 13वां भंडारा मनाने वालों का सपोर्ट कैसे कर देते हो? या यहाँ 13वां भंडारा भगवान का मनाने का कोई अनुष्ठान या प्रावधान है? बोलो है? नहीं है। फिर भगवान का जन्मदिन, मंगल दिन, प्रगट दिन,
मनाया जाता, चाहे हनुमान स्वामी का हो और चाहे गुरुदेव स्वामी का हो। मरण दिन तो किसी का मनाया नहीं जाता, क्योंकि वो मरते नहीं, ऐसे डायरेक्ट जाते। अब देखने वाले देखते, आते भी डायरेक्ट है और जाते भी डायरेक्ट है। तो आने जाने का एक रस, तो आने का हम मनाते हैं, जाने का कुछ मनाते हैं। दूसरी बात, जैसे अब किसी बाबा को बाबा घोषित करने के बाद उस बाबा के ऊपर चढ़ करके तांडव करो, उसका सब कुछ छीन लो, और बाबा कहीं जंगल में चला गया, उसको मुर्दा भी घोषित कर दो और उसकी समाधि बना करके उस पर तांडव जब करे लो, तो जो तांडव करने वाले हैं वो हमारे प्रिय हैं क्या? नहीं। तो इस पे जरा विचार करने की जरूरत है, इस पे जरा विचार करने की जरूरत है, और खुद भी जगने और जगाने की जरूरत है। ऐसे व्यक्तियों की ना सुनने की और ना सुनाने की जरूरत है। प्रेम, और अगर तुमको ये लगे कि मैं कुछ गलत कह रहा हूं, तो मेरा भी विरोध करने की जरूरत, क्योंकि मैंने अपने एरिया में किसी भी धर्म जाति के लोगों को नहीं देखा कि वो समाधि पे जा करके तांडव करते। किसी भी प्रकार का नाच गाना नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रवचन उस पे नहीं होता। उससे दूर मंच लगा करके प्रवचन होता है और दूर लगा करके कथा भागवत होता है। उसमें बैठ करके कुछ भी नहीं होता। प्रेमियों, एक दूसरा धर्म है जिसको इस्लाम धर्म कहते हैं। तो इस्लाम धर्म के लोग जो उनकी जो मजारें होती हैं, उन मजारों के नीचे, ऊपर नहीं, वो भी ऊपर नहीं बैठते, नीचे फर्श पर बैठ करके उनके यहाँ कव्वाली वगैरह होती है। लेकिन उसकी एक परंपरा अलग है, वो भी नीचे बैठते, ऊपर बैठते। लेकिन जहाँ पर जिस संत महात्मा और सत्पुरुष के की समाधि का नाम दे दिया जाए और उस समाधि पे बैठ करके जो प्रवचन करे, वो कितना बड़ा समाधिवादी होगा। वो तो महान आत्मा ही होगा ना, जो अपने गुरु की समाधि के ऊपर बैठ करके और ऊपर वो प्रवचन करे, समाधि नीचे है, तो बहुत महानतम शिष्य होगा और बहुत बड़ा धर्माचार्य हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब धर्माचार्य होगा तभी तो इतने ऊंचे बैठा। सोच करके जरा बता। और कभी गांव के मंदिर में जाना, अपने भगवान जी का जो मूर्ति बना उसी के सर पे बैठना, कहते देखो मैं सबसे बड़ा वाला भगवान हूँ। फिर तुमको पता लग जाएगा कि गांव वाले तुमको क्या बताएंगे कि वो भगवान है कि तुम भगवान हो। वैसे इस भारत में बेवकूफों की कमी। तो आप ये काम करना, गांव में जाना, शंकर भगवान की मूर्ति हो तो तरसोल लेकर तुम उसी को पचा तो ये कौन से भगवान, हम भगवान बड़े। फिर गांव वाले तुमको बताएंगे कि कौन सा भगवान बड़ा। वैसे जहां भीड़ रहती है वहां शेर भगवान कहीं भी बैठे, कोई चक्कर नहीं है। तो सतगुरु बोले मीठी बानी, सतगुरु बोले मीठी बानी, काल तो जाल बिछावे, काल तो जाल बिछावे, भरम की दुनिया भरम फंसी है, भरम की दुनिया भरम फंसी है, वो क्या ही राम दिखावे, वो राम दिखावे। देखो यहाँ भरम की दुनिया, एक दूसरे को फंसाना लोग चाहते, समझाना लोग चाहते, और बिना फंसाने का ये फंसाना नहीं है। अगर कोई किसी को ना फंसावे तो काहे कोई फंसेगा, और एक दूसरे को फंसाने का काम हो रहा है। तो फंसना फंसाना छोड़ो, अपने सद्गुरु सतनाम से भजन करो और नामी से नाम लो। तो प्रेमियों देखो, मौसम अच्छा है, जिनको अनुभव नहीं होता वो अनुभव का प्रैक्टिकल करेंगे,
और मेरी अब बात को जरा ध्यान से सुनना। आपकी मीटिंग अभी आप लोग कर लेंगे, जैसे भी हो वैसे। जो बड़ेला धाम है वहां स्वामी जी महाराज को कभी मुर्दा नहीं माना गया और ना ही उनकी तेरही दसवां भंडारा कभी आई मनाई गई है। संतों के दरबार में रोज भंडारा होता है, संगत पंगत चलता, वो तो अलग बात है, पर जो अंत ही नहीं उसका, जो अनंत है उसका क्या भंडारा और क्या तेरही दसवां। मैंने हमेशा उनका जन्मदिन ही मनाया, मरण दिन कभी। गुरु महाराज का जन्मदिन व्यक्तिगत तौर पर जो है गुरु जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जन्माष्टमी को दिन में 12 बजे पहले से मनाते आ रहे हैं, जो बड़ेला में होता है। जब इन लोगों ने तेरही दसवां भंडारा का अनुष्ठान किया तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चों ये तेरही मना रहे, तुम जन्मदिन मनाओ। तो हम कहा मालिक बताओ फिर किस तरह क्या हो। तो गुरु महाराज ने कहा तुम जन्मदिन मनाओ 7 जून। मैंने उसकी तिथि नहीं निकाली, समय उन्होंने बता रखा है, उस समय के अनुसार हम उनका जन्मदिन मनाते हैं, मरण दिन कभी। और भगवान का कभी मरण दिन नहीं मनाया। देखा जब हम मरना जानते नहीं, भगवान कभी मरता नहीं तो मरण दिन किस बात का। तो प्रेमियों, हमने जन्मदिन मनाया किसका? भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या। और उसके बाद में उधर भादों की रात अंधेरिया में हमारे भगवान प्रकट हुए गोपाल जी, उनका भी हमने जन्मदिन ही मनाया। और जितने भगवान आए उनका भी जन्मदिन ही हमने मनाया है। सदगुरुदेव भगवान का भी जन्मदिन ही मनाते हैं। रविदास जयंती, कबीरदास जयंती, गुरु नानक जयंती, ये जयंती वो जयंती। किसी के हाथ ये तो नहीं लिखा है कि फलाने की मरंती, बोलो लिखा है। तो प्रेमियों, अभी ये सतगुरु जय गुरुदेव आध्यात्मिक धर्म प्रचारक संस्था की तरफ से ये आपके जिले में, यही पूरे भारत को संदेशा जाएगा। और आपके जिले में 6, 7, 8 जून को यही जगह देखी गई है और कुछ और समझा जाएगा। अब समझाया है तो यहीं पर जन्मदिन कार्यक्रम, निमंत्रण सबका रहेगा, लेकिन मुर्दाबाद का कोई नाम। अगर कोई मुर्दा मानता है तो उसे वहां निमंत्रण नहीं है, साफ कहते। अगर भगवान को हर प्रकार से हरि अनंत, हर कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता, अगर भगवान हर प्रकार से, तो सारे समाज का निमंत्रण है। और जो भगवान को ही, सदगुरुदेव भगवान को ही मुर्दा मानता हो तो उसका कोई निमंत्रण। बात बिल्कुल सफा है, क्योंकि मीटिंग में ऐसा बोलेंगे नहीं। तो प्रेमियों, सकल समाज का निमंत्रण है। रिश्तेदार नातेदार कोई भी हो, ये ना कहना कि खाता है पीता है ना आवे। अगर खाता पीता वाला आएगा नहीं, सत्संग सुनेगा नहीं, प्रसाद लेगा नहीं, तो सुधरेगा कैसे? फिर कहेगा जय गुरुदेवना वाले महाहरामी है, यही कहेगा। और स्वामी महाराज काफिला निकालते थे तो सीधे भंडारा चलता था। पूरी एटीएम चिल्लाओ, आओ खाओ पियो और जाओ प्रसाद लो। तो प्रसाद किस लिए बनता है? सबके लिए। सठ सुधरे सत्संगत। तो तुम ऐसा नहीं कि किसी को कुछ कहोगे, सब लोग प्रेम से आओ, पत्तल लो, भोजन लो, भंडारा लो। बस कोई विवाद करे तो उस पे आपको नजर रखना है, बाकी वो सुनता रहे, तुमसे कोई लेना देना। वो सुने तभी तो गुनेगा, और भगवान जी को जब देखेगा तभी तो गाएगा। तो प्रेमियों, 6, 7, 8 जून को यही आपके यहाँ बउवारे में होगा, ठीक है? जहाँ शिवरात्रि कार्यक्रम हुआ था वही होगा। और उसमें 8 से 10 सुबह सत्संग होगा, फिर 4 से 6 होगा शाम को,
फिर 8 से 10 होगा और भोजन भंडारा दिन भर चलता, नाश्ता मिलता रहेगा। खाते रहो, गाते रहो, घर याद आवे तो घर चले जाओ, सबको बैठा करके आ जाओ। मैंने घर में ताला मार के आओ, नहीं घर फिर से भाग जाओ। कहा घरे बढ़िया बना, भैंसिया बियान है, वावे खत्ती है। और सारे नातेदार, रिश्तेदार और समस्त सत्संगियों को बताना है, सूचना देना, आवे ना आवे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बताना तुमको सबको है। और जो सीधे कहे कि ये क्या है तो उसको बताना वो राम जी का जो रामनवमी मनाई जाती है वो क्या है। अगर इनको तुमने बाबा माना है तो तुम्हारा निमंत्रण नहीं है, सीधे कह देना, हमको डर नहीं लगता। अगर तुमने कहा ये अनामी महाप्रभु सदगुरु सतनाम सत्पुरुष है तो तुम्हारा निमंत्रण है, सीधी बात है। क्योंकि जो हमारा भगवान है, हमारा भगवान कभी मरता। जब ये बताते हैं कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर है, तो कोई मरता कहाँ? ये तो एक कपड़ा है, कोट पहन लो, चाहे पैंट पहन लो, चाहे शर्ट पहन लो, चाहे जो कुछ पहन लो, और उसको पहनना और बदलना एक क्रिया है। शंकराचार्य ने अपने शिष्यों से कहा कि देखो, मुझे उन्होंने ताना मारा है, मुझको गृहस्थ में जाकर के देखना है, तो मैं अपना ये चोला खाली करके जा रहा हूँ, यहाँ ये पड़ा है, इसको तुम देखते रहना, हटना नहीं, और मैं उसको देख करके आता हूँ। उधर एक राजा का शरीर छूट गया, शंकराचार्य समय शरीर राजा वाले में प्रवेश कर गए, और कुछ दिन में उन्होंने राजपाट गृहस्थी का अनुभव किया, शरीर को छोड़ा और फिर से अपने शरीर में आ गए, उसका अंतिम संस्कार हो गया। और महाराज जी फिर से उठ के बैठ गए। बोलो बैठे कि आज शंकराचार्य की नहीं बैठे? पता लगाओ, बैठे कि नहीं बैठे? बैठे। अरे जोर से बोलो, फिर तो यही तो गड़बड़ है। जब वो बैठ सकते हैं तो जो सत्पुरुष हैं, कबीर साहब को जब धोखे से खलील शेख खलील ने कहा, अरे धोखेबाज है, पाखंड है, ये तो तांत्रिक है, खौलाओ तेल, देखते हैं ये जो है नहीं जलेगा। तेल को खौला दिया, धुआं निकलने लगा, और उस समय वहां का बादशाह भी आया। कौन? अब हम जानते नहीं कौन। बादशाह आया, बादशाह। वो बादशाह यहाँ पहुंचा। बादशाह तो पहले मुरीद था साहब का, और साहब का जो बादशाह मुरीद था तो वो आया, और वो भी खड़ा है, उससे कह रहा, भाई क्या है ये कर रहा? कहा नहीं साहेब, सब भाई कह रहा, हम नहीं कह रहे, कहे अपना ही रहा। वो खुद कह रहा, हम नहीं कह रहे, हम नहीं कह रहे साहब को, हम साहब को कुछ नहीं कह रहे, ये लोग कह रहे कि साहेब तांत्रिक है। तो साहेब परीक्षा दी, और मामला मुल्ला और काजियों का था, मतलब पंडा और पुजारियों का, महंतों का था, बाकी किसी का कोई मामला नहीं था। अब उधर से वो भी आए, और इधर से ये शेख खलील हैं, और उधर सोमदेव राजा भी हैं, और उधर से बादशाह भी आए हुए हैं। तो वो खड़े हैं, और साहब जाकर के ऐसे उड़े और उसी में बैठ गए। अब धुआं निकल रहा है, अब धुआं निकल रहा है, सब लोग ऐसे देख रहे, और खलील ऐसे कर रहे, सही बहुत जल नहीं रहा है, बाप रे इतनी आग बही है, धुआं निकल रहा, तेल में कैसे बैठा है? कबीर है कि अबीर है, क्या है? ये आदमी है कि शैतान है? कौन सा है? शमशान है कि मसान है, या अल्लाह क्या है? ऐसे बोल रहा वो बेचारा, नीचे से ऊपर तक देख रहा। साहेब मुस्लिम बैठे। ये बताओ, साहब को तुम ही लोग मानते हो ना, बाकी तो कोई मानता नहीं। वो अल्लाह अकबर वाले तो मानते नहीं, मानते नहीं, तुम भी तो मानती। तो प्रेमियों, जो तुम्हारा उसको तुम मानती। उधर साहब बैठे, साहब चुपचाप बैठे, और इधर जो बादशाह आया है, बादशाह से बर्दाश्त नहीं हुआ, बस एक उंगली से डाला, उंगली आ गई बार, और गिरा, धाम से हो गया बेहोश।
साहब चट उठ निकले और पकड़ा हाथ ऐसे, अरे क्या किया तूने, तूने क्या किया, ये तुझको किसने कहा था? अरे कहा साहब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी मुसलमान ही था, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि साहब जल जाएंगे, और उसकी उंगली बराबर हो गई। तो जब उंगली बराबर हो गई, अब सेक तकी तो पूछो खड़िए, अब तो बड़ी खजवाई कि अब भैया बा साहब सर मुंडी करम करवा देगा। तो कहा ऐसा है, सुनो बच्चा, इनको कुछ नहीं कहना, जाने दो, जाओ जाओ बच्चों जाओ, पूड़ी उड़ी बना के खा लो। अब कौन सुरा पूड़ी बना के खा रहा है, लेकिन जो खुराफाती होता है, जो खुरपेच करने वाला होता है, वो सदैव दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं रहता, वो खुरपेच करता ही रहता है। तो इसी से कहते साहब से सब है बंदे ते कछनाय, और राई को पर्वत करे पर्वत राई। तो जो ये कार्यक्रम होगा, ये राष्ट्र लेवल का होगा, इसमें बाहर से भी लोग आएंगे, सबको सदेशा रहेगा। अब 10 रहे चाहे 5, और चाहे 10,000 रहे चाहे 10 लाख, वो गुरु की मर्जी है। और इसमें आप सब लोगों को पूरा तन मन धन से सेवा करनी। ये गुरु का जन्मदिन है, हम मरण दिन तो मनाते नहीं, उसमें नाचना भी है, गाना भी है, खिलाना भी है, खाना भी है, सत्संग सुनना भी है, सुनाना भी, अनुभव करना भी है, करवाना भी है। कि नहीं भैया जी के माथे रहा क्यों नहीं नाक कान खोले, और अगर तुम लोग आँख कान नहीं खोले तो अकेले पटकी पटका हमारा होगा, ये पक्का जानो। क्योंकि ऐसे जात बिरादरी का हमारा कोई मसला नहीं, गुरु भाई का मसला। और ये गुरु भाई बेचारे गुरु भाई मारपीट पक्की होती है, तुम जान लो। गद्दी चक्कर में हमारा तुम्हारा गद्दी चक्कर में नहीं होगा, गुरु के वर्चस्व के चक्कर में होगा कि जो मैं करूं सो तुम भी करो, ये ना करो कि वो कहे सो मैं करूं। मतलब जो गुरु कहे सो कहेंगे। और जब सबको अनुभव होगा, अनुभव से जुड़ते जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रेमियों, दिक्कत नहीं होगी, और जब दिक्कत नहीं होगी तो सारा काम होगा, और सारा काम हो जाएगा तो काम बन जाएगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि बादशाह नौना बताएं नहीं भैया जी, नौना का अरे भैया सिकंदर लोदी वही जो है हमारे साहब के मुरीद थे, और उन्हीं के जमाने में शेख खलील था, और उसी समय काशी के राजा सोमदेव थे। नहीं जानो कि भैया खाए बैठे हैं सब, उल्ला उल्टी नहीं हो, क्योंकि बहुत लोग बड़ी बारीकी से निकाला करते हैं। और आप लोग हिम्मत करके, ये नहीं कि उस फलाने को नहीं बताएंगे, उनके यहाँ नहीं बताएंगे, हमारे प्रधान ने हमारे साथ ही नहीं रहे, ऐसा मत कर, सारे लोगों को बता दो। और वहाँ आप लोगों को व्यवस्था करनी है, अपनी मीटिंग कर लीजिए, इधर हमारे जाने के बाद भी कर लेना, और खूब बढ़ चढ़ करके उसमें सेवा करना है। होते हाथी घोड़ा ऊंट पालकी जो भी लाओगे वो सब गुरु के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं लाओगे। करना तुमको है, नाचना गाना भी तुमको है, रिझाना अपने गुरु को है, मनाना अपने गुरु को है, अपने सदगुरुदेव भगवान को, किसी दूसरे को नहीं। खिलाना उनके नाम पर है, और खाना भी उन्हीं के नाम पे। तो घोड़ा करो, बग्गी करो, डीजे करो, बाजा करो, उससे हमसे कोई लेना देना नहीं, वहां के लोग करवे करेंगे। और दूध 10 बाल्टा लाओ चाहे 50, पता बटना चाहिए, ये ना पता लगे कि बटे ना सब सर जाए। खाए रहो, खिलाए रहो, बांध के कुछ भी न ले जाना, खाओ खिलाओ, बचना नहीं चाहिए। और सुबह से जब शुरू हो तो रात दिन बढ़ते रहा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे दुखी बार बटा, सुबह से चालू हुआ तो सुबह तक चलते ही रहे। तो ऐसे खाते रहो, पीते रहो, और जगते रहो, जगाते रहो। सतगुरु ही भाव से बचाएगा, सतगुरु ही भाव से बचाएगा, मेरी नैया पार लगाएगा, मेरी नैया पार लगाएगा,
पारा लगाएगा। सतगुरु ही पार लगाएगा। नाम सहारे चलती है नैया, नाम सहारे चलती है नैया। सतगुरु नाम गाएगा, सतगुरु नाम गाएगा। तेरी नैया पार लगाएगा। तेरी नैया पार लगाएगा। ये प्रीतम परमेश्वर स्वामी, ये प्रीतम परमेश्वर स्वामी परम धाम पहुँचाएगा। परम धाम पहुँचाएगा। सतगुरु ही पार लगाएगा। सतगुरु ही पार लगाएगा। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। देखो प्रेमियों, अब आप लोग यहाँ जो नाश्ता बना हुआ प्रसाद, यहाँ प्रसाद अपना चढ़ा लो, प्रसाद ले लो। उसके बाद में जो नाश्ता प्रसाद उसको खाते भी जाओ, अपनी मीटिंग करते भी जाओ। और एक चीज और सुन लो, आप सब लोग, जैसे आपके यहाँ सत्संग है और भैया जी नहीं आए, कोई नहीं आया, तो सत्संग को पोस्टपोन मत कर, सत्संग बंद मत करो। वहाँ 5 लोग जो प्रार्थना जानते हैं, पहले तो यहाँ गुरु महाराज को बिठा करके एक लोग एक प्रार्थना बोलो। तो एक प्रार्थना बोलोगे, अगर 5 लोग 2 बोल दोगे तो 1 घंटा तो वैसे पास हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा कि नहीं होगा? जब बोलते रहते हैं तो गड़बड़ है, तब तो फंसे है तुम लोग। 1 घंटा वैसे पास होगा। उसके बाद में पत्रिका, तुमको नहीं आता, पत्रिका निकालो। पत्रिका स्वामी जी महाराज की अमर संदेश पत्रिका, उसमें लघु सत्संग लिखा, जो गुरु महाराज ने बोला वो लिखा है। उसको पढ़ो। यह दिनांक फला तारीख को गुरु महाराज ने फला जगह पर ये सुनाया, उसको तुम 1 घंटे तक सुनाओ, जो 1 घंटा आधा घंटा लगे। फिर प्रार्थना बोलो, आरती कर लो। आरती तो लगभग सबको आती है, बिना करो मैं देव कर दे। उसके बाद में जो रसगुल्ला है बांधव खाओ, घरे जाओ। कोई ये जरूरी नहीं कि कोई किसी के मुरीद है, मतलब जो कोई नहीं आएगा, मौका नहीं होगा, तो ये नहीं कि सत्संग बंद हो जाए या कार्यक्रम बंद हो जाए। सीधे सीधे बताते तुमको, उस समय यही एक सिचुएशन है, यही एक रूपरेखा। अरे भाई नहीं 10 आएंगे तो 5 तो आइबे करेंगे, तो वहां बैठ करके आप, कोई नहीं है, ये नहीं कि भैया जी हमें आपका सत्संग यहाँ जरूरी है। और प्रेमियों, तो वहाँ अपना गुरु महाराज को बैठाए, सबको बुलाया, सब लोग आए, जो तुम्हारे हुआ श्रद्धा से वो खिलाना। यहाँ अपना 2 4 5 प्रार्थना, सभी माताएं बहनें सभी लोग बोल एक करके, तो 1 घंटा तो प्रार्थना हो जाएगा, 1 घंटा वो पत्रिका हो जाएगी। और 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप क्या करोगे? ध्यान, और जो सामूहिक ध्यान भजन होगा। अब आप लोगों को करना क्या है? अपने अपने जगह पे ध्यान में बैठोगे, हम भी बैठेंगे, आप भी बैठेंगे। और जिन जिन लोगों को अनुभव नहीं होता, समझ में आया, या दिखने में सुनने में कोई दिक्कत है, तो वो बाहर हमको मिलेंगे, हम उनको बताएंगे कि किस तरह से दिखेगा। तो उसी तरह वो 15 दिन तक करेंगे, बस दिखने लगेगा। और उसके बाद छोड़ ना दे कि हाँ अब दिखाए लाग, चलो 3 लोग छोड़ दे। अरे रोज करना पड़ता है, रोज छुट्टी मर जाए, चाटा मर जाए, वो हो जाए। अच्छा ये बताओ, रोज घर में झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? लगाते हो नहीं लगाते? तो रोज घर में जब झाड़ू लगाते हो, वैसे मनुष्य रूपी मानव को एक मंदिर है, इसमें भी सुबह शाम झाड़ू लगाना। जब मंदिर में साफ सफाई रोज होती है, तो इस मंदिर में भी रोज सफाई करनी पड़ेगी, नाम की, मतलब नाम भजन की। जब तक नाम भजन की सफाई नहीं होगी, तब तक भगवान जी का फिर पर्दा काला आ जाएगा, दर्शन नहीं होगा। और अगर साफ सफाई करके रखोगे तो रोजे दर्शन होगा। तो प्रेमियों, सभी लोग बैठो, सभी लोग ध्यान पर बैठो।
और जिनको नहीं मालूम है अपने मन में जहाँ जहाँ बिंदी लगाते हैं ऐसे उंगली रख करके आंख बंद करके सतगुरु जय गुरुदेव मन में बोलेंगे श्वास का, जीभ नहीं हिलेगी, मन में बोलेंगे सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव, मन के अंदर बोलना, जीभ नहीं हिलाना। और जीभ नहीं हिलाओगे मन में बोलोगे तो वहाँ बिंदी पर हमारे गुरु महाराज दिखाई पड़ेंगे सतगुरुदेव भगवान, वो आपके भी गुरु हैं तो वही दिखेंगे। तो आंख बंद करके ऐसे सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव मन के अंदर बोलना है, मन मंदिर में, मुंह से नहीं बोलना। जय गुरुदेव। सतगुरु स्वामी को बुलाएंगे, सतगुरु स्वामी को बुलाएंगे, आरती सतगुरु जी की गाएंगे, आरती सतगुरु जी की गाएंगे, आवाहन हम करते स्वामी, आवाहन हम करते स्वामी, चाली करायाओ मेरे नामी, चल कर आओ मेरे नामी, राहों में फूल बिछाएंगे, राहों में फूल बिछाएंगे, आरती सतगुरु तेरी गाएंगे, आरती सतगुरु तेरी गाएंगे, शांता सनातन सबके स्वामी, शांत सनातन सबके स्वामी, आध्यात्म समझाएंगे, आध्यात्म समझाएंगे, सतगुरु स्वामी को बुलाएंगे, सतगुरु स्वामी को बुलाएंगे, नर नारायण सतगुरु मेरे, नर नारायण सतगुरु मेरे, दरस परस करवाएंगे, दरस परस करवाएंगे, सतगुरु नामी मेरे आएंगे, सतगुरु नामी मेरे आएंगे, आरती व वंदना गाएंगे, आरती व वंदना गाएंगे, संत सनातन सतगुरु मेरे, शांत सनातन सतगुरु मेरे, तुम ही को शीश झुकाएंगे, तुम ही को शीस झुकाएंगे, आरती सतगुरु तेरी गाएंगे, आरती सतगुरु तेरी गाएंगे, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों प्रसाद ले लो और जो यहाँ प्रसाद बना होगा वो भी आप ले लेना और अपनी मीटिंग भी कर लो। और सभी लोग अब याद रखना, कल रघुनाथपुर सरैया